नमो नमः। आज फिर संस्कृत कालांश और व्याकरण वाणी परिवार में आपका स्वागत है। तैयार? शुरू करें। चलो, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको आवेदन पत्र संस्कृत में। बच्चा बोर्ड क्लास में 4 गलतियां करता है। इसमें कितनी करता है? 4 गलतियां। सुनिए, पहले नंबर, आपको केवल उन शब्दों को याद रखना है जिसमें हम गलतियां बता रहे हैं, बाकी आपसे पूरा बनता है। सबसे पहले हिंदी में लिखा सेवा में तो बना सेवायाम, फिर लिखा श्रीमान तो बना श्रीमंता। प्राचार्य महोदय ज्यों का त्यों लिखना, याद रखना संस्कृत में जी नहीं लगाना है। फिर से बोल रहा हूं, संस्कृत में जी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आप लोग क्या करते हैं? हिंदी जैसे करते हैं, श्रीमंता है प्राचार्य महोदय जी, बिल्कुल नहीं। ये जो विसर्ग लग गया है ना, ये पूर्ण है, यह वाक्य को पूर्ण कर रहा है। इसके बाद आपको जी नहीं लगाना है, ये केवल हिंदी में लगाना है। तो एक गलती ये आपको अपनी सुधारनी है। दूसरा देखिए, यहाँ लिखा रहता है महोदया। अभी देखिएगा, अभी पेपर आने वाले हैं, बहुत से लुभाने वाले आपको ऐड मिलेंगे, सब मिलेंगे। उसमें एक एप्लीकेशन आएगी जिसमें लिखा रहेगा महोदया। अब यहाँ देखिए, हमने इसमें राम का रूप लिखा राम, फिर लिखा रामौ, फिर लिखा रामा। देखो भैया, अब आ की मात्रा लग गई और विसर्ग लग गया तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया ना। तो अगर महोदया यहाँ अगर आपकी आ की मात्रा यहाँ लगा दोगे तो ये बहुवचन नहीं हो जाएगा? बताइए, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, ये कभी कभी मिसप्रिंट में भी हो जाता है। तो अगर आपको ये कहीं मिल जाए परीक्षा अध्ययन में और नवबोध में, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। वह कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, 2 चीज़ हो गई भैया, है ना। पहला, संस्कृत में जी नहीं लगाना है। दूसरा, महोदया एक वचन है तो उसको एक वचन ही रखना है। स्कूल का नाम आप अपने स्कूल का लिखिए, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवालीपुरम लिखा है हमने, ठीक है, इसको विद्यालय में कर लीजिए। अब देखिए, इसमें आपको मिलेगा इसमें 1 नंबर, ठीक है। सेवायाम श्रीमंता है प्राचार्य महोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1 नंबर हो गया आपका। अब दूसरे पे चलते हैं, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ठीक है। ये अवकाशार्थम आपको लिखना अनिवार्य है। ये आपको पेपर में लिखा मिलेगा, आपको कहीं नहीं ढूंढना, वहीं से उठा के यहाँ रखना है। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अगर आपने ये लिख दिया 1 नंबर और हो गया आपका। कितने हो गए? 2 नंबर। चलिए, अब आते हैं महोदय। शब्द नियम निवेदनम अस्ति, आपसे विनम्र निवेदन है। मतलब आप हाथ जोड़ के उनसे क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं। देख लिए, निवेदनम अस्ति। अद्य आज, अहम मैं, ज्वर से, अस्मि पीड़ित हूँ, आज मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, मतलब आज मुझे फीवर है। अब देखिए, ये है ज्वर और ये है ज्वार, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपको ज्वर लिखना है, बुखार, ठीक है। ज्वार मत लिखिएगा, ये खेतों में पाया जाता है, खाने के लिए जानवरों को खिलाया जाता है। तो यहाँ क्या लिखना है? ज्वर पीड़ता है, अस्मि। अब याद रखना, यहाँ पर अहम लगा है, उत्तम पुरुष है, तो यहाँ अस्मि ही लगेगा, अस्ति नहीं लग सकता, ये ध्यान रखिएगा। अभी एक बार अस्ति प्रयोग हुआ, उसके बाद क्या चालू हो गया? अस्मि। फिर से देखिए, विनम्र निवेदन है, आज, अद्य, अहम मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, आज मुझसे बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है। एतेन कारणेन, इस कारण के द्वारा या इस कारण से, विद्यालयम विद्यालय को, आगंतुम आने में, असमर्थ हूँ। फिर से हूँ लगेगा, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है? अपनी, अहम लगा है, ठीक है ना। अस्मि, याद रखना, एक बार अस्ति हो गया, 2 बार अस्मि हो गया। कृपया मम, ये जो मम है ना, मम, इसको बहुत ध्यान से लिखना पेपर में, क्योंकि इसमें ना तो आप हलंत लगा सकते हैं और ना ही आप इसमें विसर्ग लगा सकते हैं। राम की षष्ठी है, वो सब कहते हैं कि सर कोई मात्रा नहीं थी तो हमने विसर्ग लगा दिया, गलत। फिर दूसरे ने कहा सर कुछ नहीं दिखा तो हमने हलंत लगा दिया। अरे क्यों लगा दी भाई, वो अव्यय है, उसमें नहीं लगेगी।
राहुल समझ में आ रहा है ना? आ गया? हाँ, उसमें ना तो हलंत लगेगी और ना तो विसर्ग लगेगा। ठीक हो गया? चलो आगे चले। बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। आगे, मम कृते अवकाशम, अवकाश मतलब छुट्टी, स्वीकुर्वन्तु। अब ये सब बुकों में लिखा है, हमने भी लिखा है क्या? स्वीकुर्वन्तु। अगर आपको इसमें लिखना है तो आप इसमें लिख दीजिए एक वचन में स्वीकरोति। क्या लिख दीजिए? स्वीकरोति। सबसे अच्छा, सबसे सरल, सबसे बढ़िया। क्यों? अब देखिए, अवकाशम, लेने वाला कितना अवकाश? एक लड़का छुट्टी ले रहा है। छुट्टी देने वाले कितने? प्राचार्य महोदय एक। ठीक है, पत्र कितना? एक। तो फिर यहां बहुवचन क्यों? पूरा एप्लीकेशन एक वचन में चल रहा है तो केवल स्वीकुर्वन्तु में बहुवचन क्यों लगा रहे? इसमें भी लगाओ स्वीकरोति, सबसे अच्छा। नहीं आया समझ में? गोपाल, एक बार फिर से, तुम खड़े हो जाओ पहले। हाँ, आप खड़े रहना। हाँ, सेवायाम श्रीमंत प्रचार महोदय, प्रचार कितने? एक। पत्र कितना? एक। आप छुट्टी लेने वाले कितने? एक। इस पूरा किस में चल रहा है? एक वचन में। तो यहाँ क्या लिखा है? स्वीकुर्वन्तु। बहुवचन में आप इसको स्वीकरोति भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं? स्वीकरोति। वह भी बिल्कुल क्या रहेगा? सही रहेगा। सबसे ज़्यादा ध्यान देना नीचे दिनांक पर, बाएं हाथ में लिखी जाएगी। ठीक है ना? जो आपका बाएं हाथ रहेगा उसमें लिखा जाएगा, और जो भवदीय शिष्य लिखा जाएगा ये हमेशा दाहिने हाथ पर लिखा जाएगा। और इसमें नाम मत लिखिए, आ, बा और सा लिख दीजिए, बस हो गया। क्या लिख दीजिए? आ, बा, शा। ठीक है, ये है आपकी एप्लीकेशन। बार बार देखिए, अभी भी कह रहा हूं, एक यहां सुधारना है, आ की मात्रा नहीं लगाना है। दूसरा, मम में हलंत नहीं लगानी है, विसर्ग नहीं लगाना है। तीसरा, ज्वर पीड़ित है, ज्वार पीड़ित नहीं है। और पांचवा, अस्मि लगाना है, अस्थि नहीं लगाना। इनको बार बार देख लीजिएगा, निश्चित आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।